हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि सब अच्छे हैं। तो आप लोगों के लिए लाना चाहता हूँ एक नया जॉब का खबर। कोल इंडिया लिमिटेड पे निकाला है कुछ मैनेजमेंट ट्रेनी का जॉब। यहाँ पे अप्लाई करने का लास्ट डेट है 11 जून 2026। तो यहाँ पे अप्लाई करने के लिए क्या क्राइटेरिया चाहिए, कैसे अप्लाई करना है, एप्लीकेशन फ़ीस कितना है, सैलरी कैसा होगा, सिलेक्शन प्रोसीड्यूर कैसा है, ये सब कुछ हम लोग इसी वीडियो पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैनेजमेंट ट्रेनी का टोटल वैकेंसी है 660 और उसके अलावा भी 64 वैकेंसी आपका पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए। तो कौन सा डिसिप्लिन पे ये वैकेंसी कितना है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए 221 वैकेंसी है, सिविल इंजीनियरिंग के लिए 178, मैकेनिकल के लिए 145, सिस्टम इंजीनियर के लिए 43, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियर के लिए 38, फिर जियोलॉजिस्ट के लिए 15 पोस्ट, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के लिए 11 पोस्ट, फिर राजभाषा जो वैकेंसी है उसमें 5 है। तो कंपनी सेक्रेटरी के लिए 4 पोस्ट। तो सैलरी कैसा होगा, सैलरी सबका इक्वल ही होगा। तो इनिशियली सैलरी स्टार्टिंग पे आपका 60,000 होगा और बाद में आपका 1,80,000 हो जाएगा। और जो 60,000 यहाँ पे लिखा हुआ है वो है आपका बेसिक सैलरी। उसके अलावा भी आपका HRA, फिर PRP, DA या जो भी अन्य है वो सब रहेगा आपका अलाउंस। तो आपका ट्रेनिंग या प्रोबेशन पीरियड रहेगा 1 साल। और यही पूरा प्रोसीड्यूर है, मतलब जो सैलरी कंपेंसेशन का जो डिटेल्स है यही है। तो क्राइटेरिया क्या है यहाँ पे अप्लाई करने के लिए। आपका जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का था, इंजीनियरिंग जो भी पार्टिकुलर डिपार्टमेंट का है, जैसे सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स या इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, उसके लिए आपको बीटेक फुल टाइम चाहिए उसी फील्ड या उसी ब्रांच पे। जैसे कि सिविल के लिए सिविल इंजीनियरिंग ही चाहिए, इलेक्ट्रिकल के लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग भी हो जाएगा, मैकेनिकल के लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग या माइनिंग मशीनरी इंजीनियरिंग, ENT के लिए आपका ENT या तो इलेक्ट्रॉनिक या तो इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग भी हो जाएगा यहाँ पे। और इंडस्ट्रियल के लिए आपका इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग या प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग या इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड ऑपरेशनल रिसर्च, ये सब हो जाएगा। फिर सिस्टम इंजीनियर के लिए आपको चाहिए बीटेक इन कंप्यूटर साइंस, मतलब IT ब्रांच पे जो बीटेक करेगा वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। जियोलॉजी के लिए चाहिए आपको MSc या MTech इन जियोलॉजी चाहिए या जियोफिजिक्स पे चाहिए या तो अप्लाइड जियोफिजिक्स पे चाहिए। फिर राजभाषा के लिए आपको चाहिए MA इन हिंदी। और कंपनी सेक्रेटरी के लिए आपको चाहिए ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन, मतलब कुछ भी आपका डिसिप्लिन या ब्रांच हो सकते हैं, लेकिन आपको कंपनी सेक्रेटरी का मतलब जो CS है वो क्वालिफाई करना पड़ेगा आपको वो एग्ज़ाम। फिर एज लिमिट क्या है यहाँ पे, मैक्सिमम एज लिमिट है आपका 30 ईयर्स। यहाँ पे जो 30 ईयर्स है वो जनरल कैटेगरी या EWS कैटेगरी के लिए होता है। रिलैक्सेशन आपका OBC के लिए और 3 साल, फिर SC/ST के लिए और 5, PWD कैंडिडेट के लिए और 10 साल रहेगा जनरल PWD के लिए। लेकिन OBC के लिए OBC PWD के लिए और 13 साल, SC PWD के लिए और 15 साल। यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस कितना है, यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस है यहाँ पे जनरल या OBC या EWS कैंडिडेट के लिए है आपका 1180 रुपीज़ और SC/ST PWD कैंडिडेट इन लोगों के लिए फ्री है और पेमेंट मेथड बस ऑनलाइन ही है। अभी यहाँ पे कैसे अप्लाई करना है, अप्लाई करने के लिए आप लोग स्टडी मेरो कैरियर्स का यही प्लेटफॉर्म पे आ जाइए, फिर नीचे स्क्रॉल करके आइए, नीचे स्क्रॉल करने के बाद जो इंपॉर्टेंट वेब लिंक सेक्शन है यहाँ पे आ जाइए। अगर आप लोग फर्स्ट टाइम ये एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आप लोग ये रजिस्टर ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आपका ऐसे वेबसाइट ओपन हो जाएगा। आप लोग आपका पोस्ट सिलेक्ट कर लीजिए, फिर आप लोगों का नाम, फ़ोन नंबर, ईमेल डाल के पहले रजिस्टर कर लीजिए। उसके बाद आप लोगों को यूज़र ID मिलेगा, पासवर्ड भी अपना खुद का रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे फिर से आके आप लोग यहाँ पे लॉगिन कर लीजिए। और जो पहले दे चुके हैं ये एग्ज़ाम, जो क्वालिफाई नहीं किया था, उन लोगों के पास ऑलरेडी यूज़र ID है लास्ट ईयर का, वो लोग डायरेक्ट यहाँ पे आके क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करके यहाँ पे यूज़र ID और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लो। उसके बाद आप लोगों का पूरा डिटेल्स डाल लो, एजुकेशनल हिस्ट्री, फिर आपका नाम, एड्रेस, जो भी डॉक्यूमेंट आप लोग करना से आप लोग कर दो। उसके बाद एप्लीकेशन फ़ीस पे कर दो जिसको करना है। उसके बाद आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा। अभी यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीड्यूर कैसा होगा, सिलेक्शन प्रोसीड्यूर यहाँ पे बहुत ही इजी है। यहाँ पे कोई इंटरव्यू नहीं है, बस कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होता है रिटन एग्ज़ाम वही है, MCQ पे होगा ये एग्ज़ाम।
तो टोटल 200 मार्क्स का होगा ये 3 घंटे के लिए। और पेपर का लैंग्वेज रहेगा आपका इंग्लिश एंड हिंदी। तो पेपर 1 पे रहेगा आपका 100 क्वेश्चंस जनरल नॉलेज मतलब करंट अफेयर्स, फिर रीजनिंग, फिर मैथमेटिक्स और जनरल इंग्लिश के ऊपर। और पेपर 2 होगा आपका 100 मार्क्स। जिस फील्ड के लिए आप लोग अप्लाई कर रहे हैं उसी फील्ड का उस के डिसिप्लिन पे आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर आप सिविल इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट पे अप्लाई कर रहे हैं तो आपको सिविल इंजीनियरिंग के कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मतलब 100 क्वेश्चन उसी फील्ड पे होगा या उसी प्रोफेशन पे होगा। तो मार्किंग स्कीम कैसा है, यहाँ पे 1 मार्क है हर एक क्वेश्चन पे, और निगेटिव मार्किंग नहीं है यहाँ पे, वो भी एक अच्छा है। तो कट ऑफ तो ज़्यादा होगा यहाँ पे। तो टेस्ट सेंटर आपको सब फॉर्म फिलअप करेंगे, आपको 3 सेंटर डालना है, मतलब प्रेफरेंस देना है, प्रेफरेंस 1 2 3, लेकिन मोस्टली प्रेफरेंस 1 पे ही जो डालेंगे आप वही सेंटर पे आपका नाम आएगा। अगर वहाँ पे नाम नहीं आया तो प्रेफरेंस 2 या 3 पे, ऐसा तो रूल हर एक एग्जाम पे होता है। तो वही अगर किसी ने रिटर्न एग्ज़ाम कट ऑफ क्लियर कर लिया उन लोगों को बस फाइनल वेरिफिकेशन के लिए बुलाएगा, मतलब आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स ले जाना है और फिर एक मेडिकल एग्ज़ाम होगा छोटा मोटा, उसके बाद आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा पूरा। मतलब यहाँ पे रिटर्न एग्ज़ाम ही अच्छे से देना है। तो यही पूरा प्रोसीड्यूर था यहाँ पे अप्लाई करने का, फिर यहाँ पे जॉब पे कैसे अप्लाई करना है और जॉब कैसे मिलेगा, ये पूरा कंप्लीट प्रोसीड्यूर था ये। तो ऐसे ही आप लोगों को नया जॉब का अगर नोटिफिकेशन चाहिए तो आप लोग ये चैनल लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। नहीं तो आप लोग स्टडी मेरो करियर्स का व्हाट्सएप चैनल या टेलीग्राम चैनल यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। नहीं तो आप लोगों का ईमेल यहाँ पे डाल सकते हैं, आप लोग तो नया जॉब का रेगुलर नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। धन्यवाद।